हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज है 19 फरवरी और आज हुआ है सामाजिक विज्ञान का पेपर। और ये जो पेपर है ये फर्स्ट सीटिंग का है, यानी प्रथम पाली का है। तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जिसमें से आपको 40 बनाना था। तो 40 प्रश्न आप काफी आसानी से बना चुके होंगे, क्योंकि जो हम आपको 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे बिल्कुल उसी में से आया है, हूबहू लड़ा है। तो आप लोग बना भी लिए होंगे। तो अब आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। मेरे पास जो पेपर है इसका सेट कोड क्या है, ए है। आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक मिलाना है और आप हमें लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो मेटरनिख ने किया था, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 4 नंबर यहां पे प्रश्न देख लीजिए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1944 ईस्वी में हुआ था, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो किस पत्रिका ने बदल दी, तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दी, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि अंकोर वाट का मंदिर कहां है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहां है, कंबोडिया में है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहां पे 8 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1920 में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है देखने में, लेकिन हम यहां पे पढ़ के आपको बता दे रहे हैं कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू किया। तो किस देश ने न्यू डील नीति लागू किया, तो अमेरिका ने लागू किया था, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो कब की थी, तो 26 जनवरी 1929 को की थी, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें आपको बताना है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक सुधार का आरंभ किया गया। यहां पे आपको बताना है कि भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया, तो ये 1991 में किया गया, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर यहां पे प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में होता है, पूंजीवादी, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे यहां पे देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग यहां पे मिलाते चलिए। यहां पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1975 ईस्वी में हुआ, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे 17 नंबर प्रश्न
17 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 में लागू हुआ, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, कृषि है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस अंग के क्षेत्र हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे देखिए तीव्र आर्थिक विकास, और बी ऑप्शन है यहाँ पे रोजगार का सृजन, और सी ऑप्शन है निर्धनता का उन्मूलन, यानी ये सभी था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग बस मिलाते चलिए। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। तो किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हॉलमार्क का किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, बिल्कुल वही आया है। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन अधात्विक खनिज है। तो यहाँ पे देखिए जो अभ्रक है ये क्या है, अधात्विक खनिज है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है। तो एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है, तो बॉक्साइट का होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। तो असम में है। ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं और बता भी चुके हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए कि कौन ऊर्जा का, यहाँ पे देखिए कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो यहाँ पे कोयला क्या है, अनवीकरणीय है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न है कि इन्नौर पतन स्थित है। तो जो इन्नौर पतन है ये कहां स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है कि किस नगर को भारतीय की सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, बेंगलुरु को जाना जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो ये केरल में स्थित है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न निम्न में से यहाँ पे देखिए किस में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में यहाँ पे आपको बताना है कि वनों का विस्तार अधिक है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, मध्य प्रदेश में अधिक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग किस में होता है, तो कैंसर में होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा भी चुके हैं और यहाँ पे बता भी चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न कि हीराकुंड बांध है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध कहाँ है, किस नदी पर बना है। तो ये महानदी पर बना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहां स्थित है। तो बिहार में रेल वर्कशॉप कहां स्थित है, तो ये जमालपुर में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न,
35 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो ये आपको बताना है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है, तो ये मुजफ्फरपुर में है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है, तो यहाँ पे भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए कि यहाँ पे देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो संचार का यहाँ पे लोकप्रिय साधन क्या है, मोबाइल है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है, तो अधिक वर्षा, और यहाँ पे बी ऑप्शन देख लीजिए कि हिमालय की बर्फ का पिघलना, ये भी है, और सी ऑप्शन है नदी में गाद का जमना, यानी ये सभी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग मिलाते चलिए, 100% यहाँ पे हम सही जवाब आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिमाण है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर की जब तली में कंपन होता है तो क्या आता है, तो सुनामी आता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। और यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत की गई, तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे किया गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग को मिलाते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न आपको 100% हम करवा चुके हैं, जो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाए थे, बिल्कुल उसी में से ये हूबहू लड़ा है और पूरा लड़ गया है। ये नहीं कि एक दो प्रश्न लड़ा है, पूरा ही लड़ा है। जो जो भी बच्चे हमारे वीडियो देखे होंगे उनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटा होगा। 40 में 40 वो लोग यहाँ पे सही करके आए होंगे। यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण यहाँ पे देखिए राजनीतिक दल को कहा जाता है। ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया है, जो हम यहाँ पे 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताए हैं, हूबहू उसी में से आया है। यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर देख लीजिए, 45 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पे लागू होता है, तो यहाँ पे देखिए सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, 47 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि पंचायती राज्य व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है, तो निम्नतम स्तर क्या है, यहाँ पे ग्राम पंचायत होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग यहाँ पे मिलाते चलिए। 48 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि नगर पालिका किस यहाँ पे देखिए नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है, तो ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924 ईस्वी में हुई। ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे आपको बताना है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो फ्रांस नहीं था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल मिलाते चलिए, 100% हम यहाँ पे सही आंसर आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त, यहाँ पे देखिए संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 51 नंबर के, संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ, तो 1975 में हुआ, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 52 नंबर प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 53 नंबर प्रश्न,
53 नंबर प्रश्न है कि पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया। तो पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। ये 1000 बार प्रश्न हम आपको बताए हैं, एक दो बार नहीं 1000 बार, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 54 नंबर प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया, तो मराठी भाषा में किया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि सबसे अधिक कठोर खनिज कौन होता है, तो हीरा होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहुत ही आसान आसान प्रश्न है और जो हम आपको बताए हैं बिल्कुल वही आया है। यहाँ पे देखिए 56 नंबर प्रश्न है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे उनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटा होगा, ये हमारा गारंटी है। तो रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न देखिए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 58 नंबर भी प्रश्न हम आपको 1000 बार बताए हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मयूर है, यानी मोर है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में यहाँ पे देखिए तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो कोयला का भी किया जाता है, पेट्रोलियम का भी किया जाता है, प्राकृतिक गैस का भी किया जाता है, यानी इनमें से सभी का किया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है, तो तुंगभद्रा परियोजना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 61 नंबर प्रश्न है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहां है। यहां पे आपको बताना है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहां है। तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहां है, समस्तीपुर में है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे 62 नंबर प्रश्न देखिए कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है, यानी सबसे प्रथम स्थान पे है, तो भारत है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देखिए कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है। यहां पे आपको बताना है कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, तो खरगोश है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे 64 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 64 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है। तो ये कृष्ण नदी पर बना है, ये भी हम 1000 बार बता चुके हैं, एक दो बार नहीं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 100% मेरा लड़ गया है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो उस वीडियो का लिंक हम क्या करेंगे, कॉमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 65 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस, यहाँ पे देखिए भोपाल गैस आपदा थी, तो ये कैसी आपदा थी, तो ये मानव जनित आपदा थी, क्योंकि इसमें गैस का क्या हो गया था, रिसाव हो गया था आदमियों की यहाँ पे लापरवाही के कारण, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 66 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो भूकंप का यहाँ पे सर्वाधिक खतरनाक जोन कौन होता है, तो ये जोन 5 होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखिए कि तटबंधन के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए। तो केटीले झाड़ियों को लगाना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए 68 नंबर प्रश्न कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है, तो मौसमी सुखाड़ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे 69 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 69 नंबर यहां पे प्रश्न है कि आर्थिक विकास और गैर आर्थिक का कारक कौन है। यहां पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो मानवीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए 71 नंबर प्रश्न, 71 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो निजी भी क्षेत्र होता है और सार्वजनिक भी क्षेत्र होता है और आर्थिक नियोजन भी होता है, यानी इनमें से सभी होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर प्रश्न की भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार यहाँ पे घोषित कर दिया है, तो किस प्रकार की शिक्षा को, तो माध्यमिक शिक्षा को, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 73 नंबर प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न की समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ, तो समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 74 नंबर प्रश्न, 74 नंबर प्रश्न की अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, तो कौटिल्य ने लिखा है, जिसका चाणक्य नाम है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 75 नंबर देखिए कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, तो भाषा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 76 नंबर, 76 नंबर प्रश्न की भारत की यहाँ पे प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, तो जातिवाद भी है, भाषावाद भी है और संप्रदायवाद भी है, यानी इनमें से सभी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 77 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 77 नंबर, तो 77 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 1990 में ये अस्तित्व में आया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, यहां पे आपको प्रसिद्ध का बात किया है कि बिहार का कौन ऐसा पर्व है जो प्रसिद्ध है, पर्व तो सभी मनाए जाते हैं लेकिन प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो छठ है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो छठ है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए 79 नंबर की बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग हाजीपुर पे टिक लगाए होंगे तो गलत हो गया, यानी यहां पे भागलपुर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए बिहार में कौन जिला केला उत्पादन में प्रसिद्ध है, तो भागलपुर यहाँ पे प्रसिद्ध है। आगे देखिए यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, तो जो गोमती नदी है ये बिहार से होकर नहीं बहती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा जिसमें से आपको 40 प्रश्न बनाना था, तो आप लोग 40 में 40 बना के आए होंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था और बहुत ही इजी प्रश्न था और जो हम बताए थे बिल्कुल वही प्रश्न था। तो आप लोग अब हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, हम आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार करेंगे और यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि जो हम पढ़ाए हैं वो आया है या नहीं आया। ईमान से यहाँ पे आप लोग किससे बोलना है, तो बिल्कुल अपने यहाँ पे किससे, यहाँ पे आपको सच्ची बोलना है कि यहाँ पे हम जो पढ़ाए हैं वो आया है या नहीं आया है। आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि वो आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे वो ये बिल्कुल बोलेंगे कि 100% वो लड़ा है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो हम बताए थे वही आया था। तो आप लोग आप हमें बता दीजिएगा कि आपका आया था या नहीं आया था और ये भी बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।